धमाका। जीवराज, जिसने आध्यात्मिक जेड पेंडेंट की शक्ति का इस्तेमाल किया था, अपनी चरम शक्ति तक पहुंच गया। वह एक देवता की तरह था जो सब पर नजर रखे हुए था और अनगिनत लाशों की कठपुतलियों को सीधे नष्ट कर रहा था। अपनी लाश की कठपुतली को नष्ट होते देख लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र अत्यंत कुरूप और हृदय विदारक लग रहा था। आखिर इन लाशों की कठपुतलियों को प्रशिक्षित करने में बहुत खर्चा आता है। उदाहरण के लिए, इन बलवानों को ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। आखिर लाशों की कठपुतलियों का संप्रदाय एक गुप्त राक्षसी शक्ति है और खुलकर सामने नहीं आ सकती। इसलिए इन लाशों की कठपुतलियों को प्रशिक्षित करने में उसे बहुत मेहनत लगी होगी। हालांकि इसे सीधे जीवराज ने नष्ट कर दिया था। वह अच्छा कैसे दिख सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण थी लाल कपड़े पहने लाश जैसी दिखने वाली वह कठपुतली महिला, जो इस समय गंभीर रूप से घायल थी और खून की उल्टियां कर रही थी। ये देखकर लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र इसे और सहन नहीं कर सके। धिक्कार है जीवराज, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मूल रूप से मेरे लाश कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज कुछ समय बाद पैदा होने वाले थे, लेकिन तुमने मुझे उन्हें जल्दी बाहर आने के लिए मजबूर किया। अगर वह नियंत्रण से बाहर हो गए और सभी लोगों को परेशानी हुई तो मुझे दोष मत देना। अगले ही क्षण उसने सीधे संरचना में हेरफेर किया और जबरदस्त शक्ति तुरंत रसातल में प्रवाहित हो गई। गड़गड़ाहट। अगले ही क्षण रसातल से एक गगनभेदी गर्जना फूट पड़ी और शीघ्र ही शून्य में एक काली सांस उठी। हर किसी के चेहरे पर नाटकीय परिवर्तन आ गया और उन सभी को भयानक दबाव महसूस हुआ। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ एक जबरदस्त आभा वाला शक्तिशाली आदमी रसातल से बाहर निकला। उसके जमीन पर कदम रखते ही धरती कांप उठी। उसने मैदान में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और जोर से हंसा। हा 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 हा, इतने सालों के बाद लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र को देखकर इस शक्तिशाली व्यक्ति ने एक अजीब व्यंग्य किया। लाश कठपुतली संप्रदाय से कोई? हाँ, मैं शव कठपुतली संप्रदाय का वर्तमान पवित्र पुत्र हूँ। मैं पूर्वज की इच्छा का सम्मान करता हूँ और विशेष रूप से पूर्वज को जन्म लेने में मदद करता हूँ। शव कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने आदरपूर्वक कहा। जीवराज और बाकी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस संरचना के पीछे कोई विरासत नहीं, बल्कि लाश कठपुतली संप्रदाय का पूर्वज है। उन्होंने वास्तव में लाश कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज को भागने में मदद की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लाश कठपुतली संप्रदाय के शक्तिशाली लोग यहाँ एकत्र हुए। यदि लाश कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज का जन्म होता है तो ये दक्षिया के धार्मिक मार्ग के लिए एक बड़ा खतरा होगा। हाँ, किसने कहा कि मैं लाश कठपुतली संप्रदाय का पूर्वज हूँ? मुझे लाश कठपुतली संप्रदाय के लोगों से नफरत है। मर जाओ। लाश कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज ने उपहास किया और कहा। फिर उसने लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र को दबाने के लिए सीधे कार्रवाई की। लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा बदलाव आएगा। हालांकि उसने शब्द सुने और जल्दी से एक तरफ हट गया, बमुश्किल हमले से बच पाया। हालांकि वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था और खून थूक रहा था। पूर्वज, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? क्या तुम मुझे जल्दी भागने में मदद करने के लिए दोषी ठहरा रहे हो? लेकिन मुझे दोष मत दो। उन्होंने मुझे मजबूर किया था कि मैं अपने पूर्वज को जल्दी बाहर आने दूं ताकि वे मेरी मदद कर सकें। लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाश कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज उस पर हमला क्यों करेंगे। जियांग तियानशिंग और दूसरे लोग बहुत हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा बदलाव आएगा। दरअसल उनके अंदर एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था। हाँ, मुझे डर है कि इस समय आपके सामने जो व्यक्ति है वह लाश कठपुतली संप्रदाय का पूर्वज नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली राक्षस है, केशव ने इस समय धीरे से कहा। शब्द सुनने के बाद दर्शकों में से हर कोई केशव की ओर देखने लगा। हर कोई हैरान था। वे केशव के शब्दों से हैरान थे कि केशव वास्तव में स्थिति जानता था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि केशव ने कहा कि दूसरा पक्ष एक शक्तिशाली राक्षस था। राक्षस कुल के बलवानों से मानव जाति के बलवानों को शैतान के बलवानों से भी अधिक घृणा है। उस समय राक्षसों ने इस महाद्वीप पर आक्रमण किया और लगभग पूरे महाद्वीप को नष्ट कर दिया। इसका समाधान हमारे पूर्वजों के जीवन की कीमत पर हुआ था। वे बस उत्सुक थे। अगर लाश कठपुतली संप्रदाय उनके पूर्वज को भागने में मदद नहीं करना चाहता था तो दानव कबीला कैसे कर सकता था? असंभव। यह मेरे संप्रदाय का एक शक्तिशाली राक्षस है। वह राक्षस कैसे हो सकता है? लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र इस पर विश्वास करने में असमर्थ थे और इसे स्वीकार नहीं कर सके। आखिरकार उनके बीच के शक्तिशाली दानव गुरु भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनके पूर्वज दानव बन गए हैं या दानवों के साथ सहयोग कर रहे हैं। आखिरकार ये थोड़ा शर्मनाक था। हाँ, तो क्या हुआ अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते? यही सच है। आपने जिस लाश कठपुतली संप्रदाय का जिक्र किया है उसका पूर्वज शायद रक्त दानव संप्रदाय का पूर्वज ही है, जो एक शक्तिशाली दानव है जो राक्षसों के साथ सहयोग करता है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाश कठपुतली संप्रदाय का पूर्वज भी एक शतपीढ़ है जो मरने के बाद भी जिंदा है, अपनी आखिरी वसीयत छोड़कर फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने उसे सही समय पर रिहा कर दिया होता तो हो सकता है कि लाश कठपुतली संप्रदाय के मुखिया ने ही उसे भागने में मदद की होती। हालांकि आपने उसे समय से पहले रिहा कर दिया और वह शायद उस शक्तिशाली राक्षस को दबा नहीं पाया जिसने उसका साथ दिया था। इसलिए अब इस शरीर में जो है वह लाश कठपुतली संप्रदाय का मुखिया नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राक्षस है। केशव बोले। रक्तदानव संप्रदाय के साथ जो हुआ उसे अनुभव करने के बाद केशव ने आज लाश कठपुतली संप्रदाय के लोगों के यहाँ आने के उद्देश्य का अनुमान लगाया। मूल रूप से उसने सोचा कि लाश कठपुतली संप्रदाय सफल हो गया था, लेकिन जब उसने इस व्यक्ति से निकलने वाली अंतहीन राक्षसी ऊर्जा को देखा और रक्तदुष्ट संप्रदाय के पिछले अनुभव के साथ मिलकर उसने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति लाश कठपुतली संप्रदाय का पूर्वज नहीं हो सकता है बल्कि एक शक्तिशाली राक्षस हो सकता है। लाश कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज की बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी शक्तिशाली राक्षस कबीले की मदद करने की उम्मीद नहीं की थी। हे लड़के, तुम कौन हो? तुमने मेरी पहचान का अंदाजा लगा ही लिया। बिल्कुल सही। उस समय मेरे राक्षस कुल ने लाश कठपुतली संप्रदाय के साथ मिलकर काम किया था। मैंने लाश कठपुतली संप्रदाय के एक शक्तिशाली सदस्य पर परजीवी का रूप धारण कर लिया था, लेकिन एक शक्तिशाली इंसान ने अपनी जान की कीमत पर मुझे अप्रत्याशित रूप से दबा दिया। सौभाग्य से हम बच गए और मुझ में और उसमें अभी भी थोड़ी बहुत इच्छाशक्ति बची हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहेगा। उसने तुमसे भागने और अपनी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए कहा था। अगर वह सचमुच कामयाब हो जाता तो मैं भी उसके कब्जे में आ जाती, लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी भाग जाएगा और उसकी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आ सकी, इसलिए मैं उसके शरीर पर कब्जा कर पाए। लाश कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज नहीं, शायद ये कहा जाना चाहिए कि वह एक शक्तिशाली राक्षस कबीले के सदस्य हैं, एक व्यंग्य के साथ कहा। लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और वह अंततः समझ गया कि अंतिम शब्दों ने क्यों कहा कि इसे पहले से नहीं खोला जा सकता था, अन्यथा यह नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। ऐसा लगता है कि लाश कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज राक्षसों के साथ अपने सहयोग के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र को इसका कारण नहीं पता था। जीवराज से निपटने के लिए उन्होंने लाश कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज को पहले ही भागने दिया और बदले में राक्षसों के कब्जे में आ गए। यदि उसकी ऐसी महत्वाकांक्षाएं न होती तो शायद मैं उसके साथ सहयोग करना जारी रख सकता था, लेकिन वह वास्तव में मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए मैं लाश कठपुतली संप्रदाय के लोगों को भी नष्ट कर दूंगा। शक्तिशाली राक्षस ने ठंडे स्वर में अत्यधिक घृणा के साथ कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह भाग निकला और उसे लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र की पहचान पता चली तो उसने उस पर हमला कर दिया। अरे, मैं आज असफल हो गया। लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र के चेहरे पर एक कुरूपता थी और वह भागना चाहता था, लेकिन अब वह अपने पूर्वज को भागने में मदद करने में नाकाम रहा और उसकी जगह एक राक्षस को छोड़ दिया। और ये शैतान उसके प्रति घृणा से भरा हुआ है। वह जानता था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम बच गए? ये देखकर शक्तिशाली दानव कबीले के सदस्य ने ठंडे स्वर में कहा, मानो उसने अनुमान लगाया था कि लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र बच जाएगा, इसलिए उसने उस पर सीधे हमला किया। पफ! लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र को फिर से उड़ा दिया गया। धत्तेरी की! लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र के चेहरे पर बेहद कुरूप भाव थे। एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था। राजा डोंग, आज आपको और मुझे इस शापित राक्षस से निपटने के लिए सेना में शामिल होना होगा। ये देखते हुए कि वह बच नहीं सकता था और उसके प्रति राक्षसों की घृणा को जानते हुए लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने सेना में शामिल होने के लिए पूर्व के राजा को ढूंढना चाहा। जीवराज ने ठंडे स्वर में कहा, आप ही हैं जिन्होंने ये गड़बड़ शुरू की है और अब आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हालांकि यह सब गड़बड़ मैंने ही की है, लेकिन इस दुनिया में राक्षसों का अस्तित्व दक्षिया और मानव जाति के लिए हानिकारक है। इसके अलावा अगर तुम और मैं मिलकर काम नहीं करते तो हम निश्चित रूप से उनके विरोधी नहीं होंगे। आज पवित्र पुत्र यहाँ केवल एक क्लोन है। अगर वह मारा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। इसलिए मेरे साथ मिलकर काम करना ही तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने यह बात गंभीर भाव से कही, लेकिन वह गलत नहीं था। वह वास्तव में आज यहाँ एक क्लोन था। आखिरकार वे अभी भी एक राक्षसी शक्ति हैं और खुले तौर पर प्रकट नहीं हो सकते हैं, अन्यथा कुछ अप्रत्याशित अवश्य होगा यदि उन्हें धर्मपथ के मजबूत पुरुषों द्वारा खोजा गया। ये शब्द सुनकर जीवराज का चेहरा खराब हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र असली नहीं था। अगर वह भाग गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। यद्यपि वह राक्षसी पथ के लोगों के साथ सेना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब उसके पास लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र के साथ सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
भले ही हमें उसके साथ सेना में शामिल होने की आवश्यकता न हो, लेकिन एक राक्षस के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। केशव ने ये सुना और बोला, शेंगजी, ये तुम बहुत भोली हो। राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि हम बहुत हैं, हम में से कुछ ही वास्तव में कुछ बदल सकते हैं। लतीफ, जो पास में खड़ा था, ने ये सुना और केशव का मजाक उड़ाया। ठीक है, अब जबकि हम एक दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हैं, हम आंतरिक कलह बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए आज ही शव कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र के साथ मिलकर काम करें। ली शेंगजी, केशव और लेंग गोंडफेंग, कृपया सभी मिलकर आज राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। जीवराज ने लतीफ को बीच में ही टोक दिया। वह ये भी जानता था कि दूसरे लोग शायद भूमिका न निभा पाएं, इसलिए केशव, लतीफ और लेंग गोंडफेंग ही मुख्य भूमिका में थे। मैं ठीक हूँ, लतीफ बोले, मैं भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। लेंग शेंगक्स्यू ने सिर हिलाया। हालांकि वह इस मामले में नहीं पड़ना चाहती थी, भले ही यह मानव जाति के व्यापक हित के लिए न हो, लेकिन आज खुद को और दूसरों को इससे बचाने के लिए उसे कार्रवाई करनी ही थी। आखिरकार वह राक्षसों का कोई मुकाबला नहीं थी। आप लोग पहला कदम उठाएं। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब केशव ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। शेंगजी, ये क्या तुमने नहीं कहा था कि इस राक्षस कबीले से निपटना जिक्र करने लायक नहीं है? तुम अब कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हो? डर गया क्या? क्या पहले ये सिर्फ मौखिक दुर्व्यवहार था? केशव की बातें सुनकर बगल में खड़े लतीफ ने ठंडी सांस ली। लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। आप वैसे भी इतने मजबूत नहीं हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे लिए बोझ बन जाएंगे। ली युवानहाओ ने जारी रखा। जाहिर है वह केशव से थोड़ा नाखुश था। ठीक है, चूंकि केशव ने हमें पहला कदम उठाने के लिए कहा है, तो हम ही पहला कदम उठाएंगे। जीवराज ने बात की, लेकिन उनके शब्दों में स्पष्ट रूप से कुछ असंतोष था। ऐसी स्थिति में क्या केशव अकेले भागना चाहता है? हालांकि इस शक्तिशाली दानव की शक्ति भयानक और बहुत अजीब है, और वे बच निकलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेंग शेंगक्स्यू भी ये देखकर थोड़ी हैरान हुई। वह जानती थी कि केशव कोई उदासीन व्यक्ति नहीं है, और भले ही सबके लिए न हो, लेकिन उन्हें अपने लिए एकजुट होना चाहिए। केशव ने ये सुना, अपना सिर हिलाया और उनके साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था। हालांकि यह राक्षस अभी अभी भागा है, फिर भी वह ऐसा नहीं है जिससे वे निपट सकें। अब वह बहुत कमज़ोर है, और अगर वह उनके साथ मिल भी जाए तो भी उनका विरोधी नहीं बन पाएगा। उसके पास बस एक ही रास्ता है, और वह है मौत। इसलिए अब हम बलपूर्वक हमला नहीं कर सकते, हम उन्हें हराने के लिए केवल अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम उन्हें अभी यह बात नहीं बता सकते, वरना राक्षसों को पता चल जाएगा। जीवराज और अन्य लोगों ने लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों के साथ सेना में शामिल हो गए। सभी शक्तिशाली ताकत के साथ फट पड़े और राक्षसों को एक साथ मार डाला। हाँ, अगर तुम लोग सेना में शामिल भी हो जाओ तो भी तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। जाओ भाड़ में। जीवराज और अन्य लोगों को कार्रवाई करते देख शक्तिशाली दानव ने उपहास किया और उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि वह अभी अभी भागा है और अनगिनत सालों से दबा हुआ है, फिर भी उसकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। बेशक अगर वह अपने यौवन पर होता तो उसके लिए उन्हें कुचलना आसान होता। शैतान, नरक में जाओ। लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र के चेहरे पर गुस्सा था, और यह स्पष्ट था कि वह शक्तिशाली राक्षस कबीले के हमले का बदला लेना चाहता था। अनगिनत हत्या की चालें एक साथ फूट पड़ीं। जीवराज, लतीफ और लेंग शेंगशुए भी पीछे नहीं हटे और लगातार मारक चालें चलने लगे। शून्य में अनगिनत मारक चालें शैतान पर पागलों की तरह हमला कर रही थीं। यद्यपि वे जानते थे कि शक्तिशाली राक्षस काफी मजबूत थे, फिर भी वे स्वयं भी कमजोर नहीं थे, इसलिए वे बिल्कुल भी नहीं डरे और राक्षस को दबाने के लिए सेना में शामिल हो गए। अनगिनत मारक चालें भारी थीं, पूरे आकाश को कवर कर रही थीं। फक फक करना। शैतान ने उपहास किया और एक भयानक राक्षसी शक्ति फूट पड़ी। शक्तिशाली जादुई शक्ति सीधे फूट पड़ी और जीवराज और अन्य लोगों को दबा दिया। जब उसने कोई कदम उठाया तभी आपको एहसास हुआ कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। धमाका, आसमान टूट गया है, सूरज और चांद धुंधले हो गए हैं। पफ पफ पफ। जीवराज और उसके साथी सभी दंग रह गए। पहली बार जब हम लड़े तो मैं नुकसान में था। मरना। शैतान ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसकी शक्तिशाली शक्ति फूटती रही, जिससे कई लोग दब गए। धत्तेरी की। जीवराज का चेहरा गंभीर लग रहा था और वह आध्यात्मिक जेड पेंडेंट की शक्ति को उन्मुक्त करता रहा, जिससे उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ गई। हालांकि चाहे वह कितना भी सुधार करे, उसकी ताकत केवल स्वर्ण भ्रूण के शिखर तक ही पहुंच सकती है, और वह सांसारिक दानव क्षेत्र को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता है। वह सीधे आगे बढ़ा, लेकिन राक्षस ने उसे फिर से उड़ा दिया। राक्षसों ने उन्हें सीधे तौर पर नहीं मारा, बल्कि उन्हें चूहे के साथ खेलती बिल्ली की तरह दबाने की कोशिश की। क्या करें? कई लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए। वे राक्षसों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। अब जाकर उन्हें समझ आया कि राक्षस कितने शक्तिशाली थे। क्या वे सब आज यहाँ मर जाएंगे? मुझे खेद है, राजा डोंग।
लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र के चेहरे पर एक कुरूप भाव था। उसने राजा डोन की ओर देखा और मन ही मन कहा, वह मूलतः पूर्व के राजा के साथ सेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन ये दानव बहुत शक्तिशाली था और उनका कोई मुकाबला नहीं था। उसके पास अभी भी बच निकलने का मौका है और वह उनके साथ यहाँ रहकर मरना नहीं चाहता। वह भागने ही वाला था, लेकिन इस समय अचानक रसातल से 9 भयानक जंजीरें अत्यंत तीव्र गति से निकलीं और तुरंत शक्तिशाली राक्षस को जकड़ लिया। पफ! उस शक्तिशाली राक्षस ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ घटित होगा। उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह सीधे 9 जंजीरों से जकड़ा गया। खून निकल आया। क्या चल रहा है? जीवराज, लतीफ और अन्य सभी बदल गए, मानो उन्होंने ऐसी चीज होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या ये संरचना टूट नहीं गई है? और अधिक क्यों है? लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र और शक्तिशाली राक्षस सभी हैरान थे। लाश कठपुतली संप्रदाय ने पहले जो गठन किया था, उसका उद्देश्य इस गठन को तोड़ना और उन्हें भागने में मदद करना था। ये संरचना स्वाभाविक रूप से टूट गई थी, लेकिन मैंने इसे फिर से बनाया। हालांकि यह उस संरचना जितनी अच्छी नहीं है जिसने कभी आपको कैद किया था, फिर भी यह आपकी ताकत को कमजोर कर सकती है। केशव सबके सामने फिर से प्रकट हुआ। जाहिर है, वह इस संरचना को ढूंढने के लिए ही पहले गायब हुआ था। इसलिए केशव ने इस संरचना के पुनर्निर्माण के लिए इस नींव का उपयोग किया। यद्यपि यह गठन पहले जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये राक्षसों की शक्ति को कमजोर कर सकता है। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन लोगों में सबसे रहस्यमयी होगे। तुमने पहले ही मेरी पहचान का पता लगा लिया था और अब तुम इस संरचना का पुनर्निर्माण कर सकते हो। तुम उनमें सबसे जटिल व्यक्ति हो। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें सबसे पहले मार देता। जब राक्षसों ने ये सुना तो वे भी चौंक गए। वे समझ गए कि यह केशव का तरीका है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सबसे कमजोर केशव सबसे ज्यादा जटिल होगा। जीवराज और बाकी लोगों को अब समझ आया कि केशव ने उन्हें पहले कार्रवाई करने के लिए क्यों कहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने केशव को गलत समझा था। पता चला कि केशव डरा नहीं था, बल्कि दूसरे तरीके सोच रहा था। ये कहना होगा कि यह प्रशिक्षण उनके लिए बहुत मददगार है। केशव, तुम सचमुच सरल नहीं हो। इस संरचना के साथ हम निश्चित रूप से राक्षसों को हरा सकते हैं। जीवराज इस पल बहुत खुश था और बड़ी खुशी से केशव को देख रहा था। अगर केशव ने राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए जो दल बनाया था वह न होता तो वे जरूर मर जाते। हे लड़के, तुम सचमुच असाधारण हो, लेकिन ये संरचना हमें उस समय पूरी तरह से कैद नहीं कर सकी थी और अब तो ये केवल एक अवशेष मात्र है। भाड़ में जाओ। हालांकि राक्षस क्रोधित था, फिर भी उसने जल्दी ही अपना तिरस्कार वापस पा लिया। हालांकि यह संरचना सरल नहीं थी, लेकिन शुरू में तो यह उसे पूरी तरह से कैद भी नहीं कर पाई थी। ये बची हुई संरचना उससे कैसे निपट सकती थी? धमाका! इस समय उसने तुरंत निर्णय लिया और पहले केशव को मारने की तैयारी की और फिर अन्य लोगों को मारने की, वरना खाई में पलटने का खतरा है। हालांकि उसे यकीन नहीं है, पर वो ऐसा नहीं चाहता। अच्छा नहीं है, शैतान, मर जा। ये देखकर जीवराज ने कार्रवाई करने के लिए दौड़ लगाई, ये जानते हुए कि केशव ही कुंजी था और उसे चोट लगने या मरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा गठन टूट जाएगा और वे निश्चित रूप से राक्षसों के लिए एक मैच नहीं होंगे। उसने जल्दी से अपनी ताकत वापस पा ली और इसे रोकना चाहता था। यही बात दूसरों पर भी लागू होती है। वे राक्षसों को केशव को मारने नहीं दे सकते, लेकिन उनका हमला अभी भी एक कदम धीमा था। राक्षसों का हमला तुरंत केशव तक पहुंच गया। मुझे मारना चाहते हो? क्या आप बहुत भोले हैं? ये देखकर केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा कि उनका सबसे मजबूत कौशल गठन नहीं था। उनकी मार्शल आर्ट कौशल भी काफी अच्छे हैं। इस क्षण एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी तुरंत संघनित हुई और फिर उसने एक तलवार से वार किया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव इस समय एक जबरदस्त तलवार चला सकता है। धमाका! एक चौंकाने वाली तलवार सीधे उस पर गिरी। टकराना! उस पर तलवार से वार किया गया, उसका हमला सीधे नष्ट कर दिया गया और उसे दर्जनों कदम पीछे धकेल दिया गया। खून बेतहाशा बहने लगा। मैं अभी भी उससे निपटने के लिए बहुत कमजोर हूँ। केशव ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यही तलवार उसने लगभग इस्तेमाल की थी, फिर भी राक्षस की समस्या का समाधान नहीं कर सकी। फिर भी उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार अब वह बहुत कमजोर हो गया था। ये राक्षस कभी बहुत भयानक था। हालांकि वह अनगिनत सालों से कैद था और उसकी ताकत कम हो गई थी, लेकिन अब वह इसे आसानी से हल नहीं कर सकता था। यदि इसका समाधान आसानी से हो सकता तो प्राचीन मानव पूर्वजों ने राक्षसों को दबाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाला होता। राक्षस ने मुंह में खून थूका और ठंडे भाव से केशव को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है। मैंने तुम्हें कम आंका था। राक्षसों ने शुरू में सोचा था कि उन्होंने केशव को अधिक आंका था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने अभी भी केशव को कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र बन सकता है।
केशव, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। जीवराज ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। यद्यपि राक्षस मारे नहीं गए, परंतु वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तुम्हें पता है, इससे पहले वे राक्षसों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। केशव ने भी राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए एक दल बनाया। केशव के बिना वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेकिन इस समय खुश होने का समय नहीं है। सबसे जरूरी काम तो पहले राक्षसों का नाश करना है। मुझे मारना चाहते हो? उस समय शक्तिशाली मनुष्य मुझे मार नहीं सकते थे और केवल अपनी मृत्यु से ही मुझे दबा सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? जीवराज की बातें सुनकर शक्तिशाली दानव बेहद क्रोधित हो गया और गुस्से से दहाड़ने लगा। हालांकि उसकी ताकत संरचना द्वारा सीमित थी, फिर भी वह काफी मजबूत था। उसे मारना असंभव था। जब तक वे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तब तक वे विजेता ही रहेंगे। हंफ, उस समय मानव बुजुर्गों ने तुम्हें नहीं मारा था, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। जीवराज ने ये सुना और ठंडे स्वर में कहा, चाहे वे सफल हो या नहीं, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। सब लोग मेरे पीछे आओ। जीवराज ने ठंडे स्वर में कहा, शक्तिशाली ताकत के साथ फट गया और सीधे राक्षसों को दबा दिया। ये देखकर केशव ने सिर हिलाया और जीवराज के शब्दों पर अपनी स्वीकृति व्यक्त की। चाहे कुछ भी हो, राक्षस मानव जाति के दुश्मन हैं और राक्षसों को मरना ही होगा। लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र, जिन्होंने मूल रूप से भागने की योजना बनाई थी, ने ये देखकर अपना विचार त्याग दिया। चूंकि राक्षसों से निपटने का एक तरीका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सीधे भागना नहीं चाहते थे। सभी ने फिर से हमला किया और राक्षसों की ओर अनगिनत घातक हमले किए गए। राक्षस क्रोध से दहाड़े, ये शापित मानव, तुम सब मरने के लायक हो। राक्षस भी उनसे क्रोधित हो गए और अपनी पूरी ताकत झोंकते रहे। उनकी नज़र में इंसान एक तुच्छ जाति थे और उन्हें मारना मौत को दावत देना था। गड़गड़ाहट, उसने फिर से हमला किया और पागल राक्षसी ऊर्जा पूरे स्थल पर फैल गई। हालांकि इस बार उसे कुचलना पहले जितना आसान नहीं था, बल्कि उस पर लगातार पलटवार हो रहा था और उसकी ताकत को भारी नुकसान पहुंच रहा था। शक्ति में गिरावट जारी है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने कार्रवाई करते हुए राक्षसों की ओर बढ़ते हुए अनगिनत शक्तिशाली मारक चालें चलीं। अंत में राक्षसों की शक्ति बहुत कम हो गई, लेकिन सबके चेहरे कुरूप हो गए। उन्होंने बहुत शक्ति खा ली थी। हालांकि उन्होंने राक्षसों की शक्ति कम कर दी, पर उनकी शक्ति भी बहुत कम हो गई। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अंत में राक्षस नहीं बल्कि वे ही मरेंगे। उन सभी को सिरदर्द महसूस हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम मुझे नहीं मार सकते। राक्षस ने उपहास किया। वह राक्षस था, वह अमर था, ये मनुष्य उसे नहीं मार सकते थे। वह इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। किसने कहा कि राक्षसों को मारा नहीं जा सकता? बात बस इतनी है कि अब हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। केशव ने इस क्षण हमला करना बंद कर दिया और शांति से कहा, हाँ, तुम सही हो। हम राक्षस अमर नहीं हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये जानते होगे, लेकिन तो क्या, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। क्या आपका वर्तमान हमला ये साबित नहीं करता? लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, इसलिए अब तुम हार मान लो। राक्षस ने केशव को उपहास भरी नज़रों से देखा। हालांकि केशव कोई साधारण लड़का नहीं था, फिर भी उसे ये देखकर सदमा लगा। ये लड़का बहुत सारे राज जानता था, लेकिन यह आदमी उसे मार नहीं सकता। क्या ये हो सकता है कि इस समय केशव का रुक जाना ये दर्शाता है कि उसने हार मान ली है? जीवराज और अन्य लोग भी निराशा से भरे हुए केशव को देख रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सचमुच राक्षसों को नहीं मार सकते? हम अभी तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन कौन कहता है कि हमारे हमले अप्रभावी हैं? मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। केशव की बातें सुनकर राक्षस थोड़े व्यंग्यात्मक हो गए। ये बच्चा वाकई भोला है। पहले का सबसे ताकतवर इंसान भी इसका सामना नहीं कर सकता था। ये बच्चा कैसे कह सकता है कि वह उसे नष्ट कर सकता है? जब राक्षसों ने ये सुना तो वे जोर से हंसने लगे और उन्होंने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हे, केशव ने ये सुना और उपहास किया। चूंकि वह मरना चाहता था, तो स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा पूरी होगी। केशव के हाथ में एक रहस्यमय पत्थर की पट्टिका थी। यह कोई और नहीं बल्कि नगास स्टील थी जो उसने नीलामी में प्राप्त की थी। ये है, हर कोई इस पत्थर की पट्टिका के रहस्य को महसूस कर सकता था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस खजाने के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। वे शायद सोच रहे थे कि केशव का एक तुरुप का पत्ता है। केवल शूलप्रभा की आंखें थोड़ी बदल गईं, थोड़ी अजीब लग रही थीं। ट्रेजर पवेलियन की सदस्य होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह क्या था। यह एक रहस्यमयी पत्थर की पट्टिका है जिसे उनके ट्रेजर मंडप ने भी नहीं खोजा है। वे नहीं जानते कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उन्हें नहीं पता कि इस खजाने में क्या राज हैं, इसलिए वे इसे नीलाम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि केशव ने इसे नीलामी में खरीदा है।
शुरुआत में उन्हें थोड़ा शक था कि केशव पत्थर की पट्टिका का राज जानता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। आखिरकार ट्रेजर मंडप की सेनाएं भी नहीं जान पाईं कि यह खजाना क्या है, तो केशव को कैसे पता चल सकता था। हालांकि अब जब उसने केशव को अपनी आंखों से पत्थर की पट्टिका से छेड़छाड़ करते देखा, तो वह समझ गई कि केशव को पत्थर की पट्टिका का रहस्य पता चल गया होगा। ये पत्थर की पट्टिका निश्चित रूप से एक खजाना है और केशव ने इसे बहुत अच्छे सौदे पर खरीदा है। लेकिन उसे बस थोड़ी हैरानी हुई। वह तो ट्रेजर मंडप की उपासकों में से एक थी, इसलिए उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। इसे मेरे लिए ले आओ, केशव ने ठंडे स्वर में कहा और सीधे नगास स्मारक को छोड़ दिया। राक्षसों को नगास स्मारक में ले जाने का इरादा किया। नगास स्मारक के अनगिनत उपयोग हैं। केशव का विचार राक्षसों को सीधे कैद करना और उन्हें दुनिया को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। अब उसकी ताकत राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन जब तक वह राक्षसों को कैद करता है, तब तक उसके लिए राक्षसों को नष्ट करना आसान होगा जब वह मजबूत हो जाएगा। नहीं नहीं, राक्षस ने कभी नहीं सोचा था कि केशव के पास इतना खजाना है। हालांकि उसे केशव का उद्देश्य नहीं पता था, फिर भी वह केशव को उसे नगास स्मारक में रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता था। अन्यथा उसे ऐसा लगेगा कि वह फिर से कैद हो गया है और इस बार न केवल वह अपनी स्वतंत्रता हमेशा के लिए खो देगा, बल्कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्या तुम बच गए? हमने पहले ही आपकी ताकत को इतना नुकसान पहुंचाया है कि आप प्रतिरोध नहीं कर सकते, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। उनके पिछले हमले अप्रभावी नहीं थे, बल्कि उनका उद्देश्य राक्षसों की ताकत को कम करना था, जिससे वे इस समय प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाएं। यही उसका असली उद्देश्य है। राक्षस पागलों की तरह संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वह गठन द्वारा कैद किया गया था और नगास टेल से बंधा हुआ था, कोई रास्ता नहीं था। जीवराज और बाकी लोग एक दूसरे को भौहें चढ़ाकर देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव के पास वाकई इतना खजाना होगा। केशव ने बहुत प्रयास किया और अंततः राक्षसों को नगास स्मारक में पूरी तरह से समाहित कर लिया। अंततः विश्व में शांति लौट आए और सब कुछ पुनः स्पष्ट हो गया। पुकारना। केशव भी इस समय भारी सांसें ले रहा था। उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। राक्षसों को वश में करने में ही उसकी सारी ताकत लगभग खत्म हो गई थी। सभी ने केशव को सांस लेने के लिए हौंफते देखा और समझ गए कि केशव ने बहुत ताकत खर्च कर दी है। लेकिन केशव ने अंततः राक्षसों को हरा दिया और वे सभी बेहद खुश थे। इस समय लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने लालच भरी आंखों से केशव के हाथ में नगास स्मारक को देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह किस प्रकार का खजाना था, लेकिन ये तथ्य कि केशव ने राक्षसों को वश में करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, इसका मतलब था कि यह निश्चित रूप से एक खजाना था। केशव की ताकत अब बहुत कमजोर हो गई है। शायद ये उसके लिए केशव से तोंगटियन टैबलेट छीनने का एक बेहतरीन मौका है। एक पल में उसने केशव पर हमला कर दिया। धत्तेरी की, ये देखकर कि लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र कार्रवाई करना चाहता है, जीवराज और अन्य लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र, जिसने अभी अभी उनका साथ दिया था, अब केशव पर हमला करेगा। हालांकि लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र के हमले को देखकर केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, एकमात्र क्लोन मेरा खजाना लेना चाहता है। फिर एक चौंकाने वाली तलवार सीधे संघनित हुई। वह कैसे संभव है? क्या आपने अपनी सारी ताकत खर्च नहीं कर दी है? आपके पास अभी भी इतनी मजबूत शक्ति कैसे हो सकती है? किसने कहा कि मैंने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी? केशव ने ये सुना और तिरस्कार से कहा। उनकी 10,000 सितारों को निगलने वाली स्वर्ग कला लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है और शक्ति बहाल कर सकती है। हालांकि उन्होंने पहले बहुत शक्ति खर्च की थी, फिर भी वे जल्दी ठीक हो गए हैं। धमाका। अगर मैं राक्षसों से नहीं निपट सकता तो मैं तुमसे भी नहीं निपट सकता। मर जाओ, केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हालांकि शक्तिशाली राक्षसों के प्रति उसके मन में राक्षसों जैसी घृणा नहीं थी, लेकिन अगर शक्तिशाली राक्षस मृत्यु की कामना नहीं करते, तो वह राक्षसों का वध करने और बुराई को खत्म करने के नाम पर उनसे निपटता नहीं। आखिरकार धार्मिकता और बुराई तो बस अपने अपने चुनाव हैं, और शक्तिशाली धर्मी लोग जरूरी नहीं कि शक्तिशाली राक्षसों से ज्यादा ईमानदार हों। लेकिन अगर आप उसे निशाना बनाते हैं, तो चाहे वह धार्मिक मार्ग पर हो या बुरे मार्ग पर, वह मर जाएगा। जब शव कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने केशव की बातें सुनी, तो उसका चेहरा बेहद कुरूप हो गया। पहले जो हुआ था उसे अनुभव करने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि केशव निश्चित रूप से उतना कमजोर नहीं था जितना उसने सोचा था, बल्कि बेहद शक्तिशाली था। अब उसकी अधिकांश ऊर्जा खर्च हो चुकी है और वह केशव का मुकाबला नहीं कर सकता। बेटा, ये संत आज के अपमान को याद रखेगा, लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने गुस्से से कहा। धमाका। उसने जल्दी से लाल कपड़े पहने लाश जैसी कठपुतली महिला को बुलाया और उसके सामने खड़ा हो गया, फिर भाग गया और जल्दी से दुनिया में गायब हो गया। आप इस लाश जैसी कठपुतली को छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं?
ये देखकर केशव थोड़ा खुश हुआ और व्यंग्यात्मक रूप से बोला, ऐसा लगता है कि उसका क्लोन अभी भी लाश की कठपुतली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने अपना हमला वापस ले लिया और लाल कपड़े पहने लाश की कठपुतली पर हमला नहीं किया। लाल कपड़े पहने लाश कठपुतली महिला को केशव के पास बुलाया गया और अगले ही पल वह सीधे केशव पर हमला करना चाहती थी। कोर्ट डेथ। लाल कपड़े पहने लाश कठपुतली महिला को केशव पर हमला करने की कोशिश करते देख जीवराज ने गुस्से से कहा और फिर सीधे कार्रवाई की, लाश कठपुतली को नष्ट करने के लिए तैयार। जरा ठहरिए, केशव अचानक बोला और उनके हमले को रोक दिया। केशव की बातें सुनकर सभी लोग थोड़े असमंजस में पड़ गए। केशव ने उन्हें रुकने के लिए क्यों कहा, लेकिन चूंकि केशव ने बोल दिया था इसलिए उन्होंने लाश की कठपुतली को नष्ट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। केशव ने अपने पैर हिलाए और तुरंत लाश कठपुतली के सामने प्रकट हुआ। लाश की कठपुतली केशव पर हमला करना चाहती थी, लेकिन उसके हमले को केशव ने तुरंत नष्ट कर दिया। फिर केशव ने ताली बजाई और लाश वाली कठपुतली को बेहोश कर दिया। शिंग जी, ये आप हमें कार्रवाई करने की अनुमति क्यों नहीं देते? क्या ये हो सकता है कि यह लाश वाली कठपुतली थोड़ी अजीब हो? सभी ने केशव को देखा और आश्चर्य से कहा, मुझे लगता है हाँ, ये शव कठपुतली असल में आम शव कठपुतलियों से ज़्यादा उन्नत है। इसकी अपनी चेतना है। अगर इसके अंदर का जहर निकाल दिया जाए तो ये होश में आ सकती है, केशव बोला। फिर उन्होंने सीधे कार्रवाई की और गू को हटाना शुरू कर दिया। सब हैरान थे। केशव सचमुच लाश कठपुतली संप्रदाय के तौर तरीके जानता था। यदि वे केशव की पहचान नहीं जानते होते तो वे अनुमान लगाते कि क्या केशव एक राक्षस था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि केशव के पास उस समय करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने स्वर्ग के सभी रास्ते सीख लिए थे। हालांकि वह ये नहीं कह सकता था कि वह हर चीज़ में पारंगत था, फिर भी वह सब कुछ जानता था। केवल शव कठपुतली कला के साथ केशव शव कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र से भी अधिक शक्तिशाली है। वह देख सकता था कि लाल रंग की यह स्त्री शव कठपुतली बाकी शव कठपुतलियों से अलग थी और उसमें चेतना थी। शव कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने शव कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज को पहले ही रिहा कर दिया था, क्योंकि उसे चिंता थी कि इस शव कठपुतली को मार दिया जाएगा। लेकिन अपने जीवन की तुलना में उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने लाश की कठपुतली को अपने लिए हमला रोकने दिया। केशव ने गू की लाश निकाली। लाश की कठपुतली पर से मौत की आभा तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल लाल कपड़े वाली महिला ने अपनी आंखें खोलीं। सबने देखा, आप कौन हैं? महिला ने केशव और अन्य लोगों की ओर देखा। महिला की आंखों में भ्रम की झलक थी और अगले ही पल वह उदास हो गई। क्यों? क्या हुआ? यून मुझे नुकसान पहुंचाएगा? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह मुझे पसंद करता है? औरत को याद आ गया कि पहले क्या हुआ था। हालांकि वह लाश की कठपुतली बन गई थी, फिर भी उसकी याददाश्त कमज़ोर नहीं हुई। उसने कुछ उदास होकर कहा। सबकी नज़रें थोड़ी बदल गईं। क्या ये किसी बेरहम इंसान की कहानी हो सकती है? यदि यह मामला है तो लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र वास्तव में इतना क्रूर है कि वह जिस स्त्री से प्रेम करता है उसे लाश कठपुतली में बदल देता है। लड़की, उदास मत हो। संत ये ने तुम्हें लाश कठपुतली संप्रदाय के संत पुत्र को पीछे हटाने में मदद की है और तुम्हें अपनी स्वतंत्रता वापस पाने में मदद की है, जीवराज ने सांत्वना देते हुए कहा। यह देखकर केशव ने थोड़ा सिर हिलाया। लगता है वह अभी भी एक दुखी इंसान है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, अब तुम जहां चाहो जा सकती हो, केशव बोला। उसने लाश की कठपुतली को आज़ादी वापस पाने में इसलिए मदद की क्योंकि उसने देखा कि लाश की कठपुतली में अभी भी कुछ चेतना थी, इसलिए उसने उसे भागने में मदद की। आपने मेरी मदद की, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। हालांकि महिला के अगले शब्दों ने सभी को चौंका दिया। मेरे साथ? लड़की, क्या तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? जब केशव ने यह सुना तो उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। लगता है मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। मुझे अपना नाम नहीं पता, नहीं मुझे पता है कि मैंने अतीत में क्या क्या झेला है। जब मैंने पहली बार हुआ यून को देखा था तो उसने कहा था कि वह मेरी याददाश्त वापस पाने में मेरी मदद कर सकता है। बाद में उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है, इसलिए मैं उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे एक लाश की कठपुतली बना देगा। अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आपने मेरी मदद की है, इसलिए आपको अंत तक मेरी मदद करनी चाहिए। महिला ने केशव को दयनीय दृष्टि से देखा। कहना होगा कि वह महिला काफ़ी सुंदर थी। इस रूप ने दृश्य में मौजूद कई लोगों को नर्म दिल महसूस कराया। हर कोई अजीब निगाहों से केशव को देख रहा था। ये कैसी खूनी साजिश है? केशव की आंखों में भी एक अजीब सा भाव था। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को बढ़ाकर उस स्त्री की चेतना के सागर को टटोला, जानना चाहा कि क्या वह स्त्री झूठ बोल रही है। उस स्त्री की चेतना के सागर में सचमुच एक रहस्यमयी प्रकाश था जो उसकी स्मृतियों को घेरे हुए था। केशव उसे तलाशना चाहता था, लेकिन एक शक्तिशाली शक्ति ने उसे रोक दिया। अगले ही पल वह सीधे दूर जा गिरा। कम से कम एक शक्तिशाली पुरुष ने उसकी चेतना के सागर में कदम तो रखा था। वह सही है। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। औरत ने जो कहा था वह सच था।
उसने सचमुच अपनी याददाश्त खो दी थी। महिला की शक्ल देखकर लगता है कि वह बहुत भोली और डरावनी है। छोड़ो, चलो अंत तक उसकी मदद करते हैं। अब से बस मेरे पीछे आओ, शायद मैं तुम्हारी याददाश्त ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकूं। केशव ने असहाय होकर महिला को देखा। बहुत बढ़िया, मैं जानता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। महिला ने ये सुना और खुशी से कहा। फिर उसने सीधे केशव को गले लगा लिया और उसके ऊपर लेट गई। उसके विशाल स्तन केशव से रगड़ने लगे। तुम मुझे पहले जाने दो, केशव ने जल्दी से कहा और महिला को जाने दिया। उसे थोड़ा अफसोस हुआ, मानो उसने खुद ही मुसीबत मोल ले ली हो। अब से तुम्हें हो नहीं कहा जा सकता है। तुम मेरे पीछे आ सकते हो, लेकिन मेरे करीब मत आना। केशव उस महिला की निकटता से थोड़ा डर गया, लेकिन वह जानता था कि महिला के शरीर में एक रहस्यमय शक्ति है और अगर वह उसके करीब गया तो उस पर हमला हो जाएगा। अन्यथा लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने इतनी सुंदर महिला को लाश कठपुतली बनने की अनुमति नहीं दी होती। मुझे डर है कि यह एक लाश की कठपुतली में बदल गया है, क्योंकि इसके करीब जाना असंभव है। लाल कपड़े, यह एक अच्छा नाम है। केशव ने उनकी पहचान बताई और होनई से उन्हें याद रखने को कहा। मैं थोड़ा असहाय महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। केशव को सिरदर्द में देखकर सत्यपथ संप्रदाय के कई लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने पवित्र पुत्र को पहली बार ऐसी परेशानी में देखा हो। हालांकि इस समय सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के संत लतीफ गंभीर भाव से केशव के पास आए और अपराधबोध से कहा, संत ये, मैंने आपको पहले गलत समझा था और आपका बहुत मजाक उड़ाया था। मैं अंधा था और आपकी ताकत को कम करके आंका था। आपने पिछली शिकायतों की परवाह किए बिना मेरी मदद की और राक्षस संकट का समाधान किया। मुझे शर्म और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के कई अन्य प्रतिभाशाली लोग भी शर्मिंदा दिखे, जिनमें युनशान हो शिहुआंगजिया भी शामिल थे, जो थोड़े दोषी लग रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं कहा था, उनमें से कई के मन में लतीफ जैसा ही विचार था। वह सोचता है कि केशव सिर्फ एक नाम है जिसका कोई सार नहीं है और वह अपनी सीमाओं से अनभिज्ञ है। लेकिन केशव के कई तरीकों को देखने के बाद, अगर केशव ने गठन नहीं किया होता और राक्षसों से निपटने के लिए अपने हाथों में खजाने का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो शायद वे आज मौत से बच नहीं पाते। वे ये भी समझ गए कि शायद केशव उनके बिना भी राक्षसों से निपट सकता है। हालांकि केशव ने फिर भी अपने पुराने गिले शिकवे भुला दिए और राक्षसों को हराने के लिए उनके साथ काम किया। इतने खुले विचारों ने उन्हें बहुत दोषी महसूस कराया। ये तो बस एक छोटी सी बात है, मैं इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। केशव ने ये सुना और बहुत शांति से कहा। वह हम लोगों की राय की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और न ही वह अपने विरोधियों की कृतज्ञता की परवाह करता है। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह राक्षसों को नापसंद करता था और यह वहां उपस्थित सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोगों के लिए भी था। आखिरकार अगर राक्षसों से निपटा नहीं गया तो वे मर सकते हैं। चूंकि उसने उनकी रक्षा करने का वादा किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन्हें कुछ नहीं होने देगा। ये देखकर कि केशव को पिछली घटना की कोई परवाह नहीं थी, लतीफ ने राहत की सांस ली। वह स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन राहत की सांस लेते हुए उसके दिल में थोड़ी कड़वाहट भी थी। मैं केशव के ठंडे और दूर के रवैये को कैसे नहीं समझ सकता था। ठीक है, चलो रसातल की तह तक चलते हैं। वहाँ शक्तिशाली मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई विरासतें हैं। जो कोई भी इसे देखेगा उसे इसमें हिस्सा मिलेगा। केशव बोले। वह वहाँ पहले भी एक बार आ चुका था और जानता था कि इस स्थान पर एक शक्तिशाली मानव द्वारा छोड़ी गई विरासत मौजूद है। उसका इरादा ये सब अपने पास रखने का नहीं था। आखिरकार शक्तिशाली मनुष्यों की विरासत मानव जाति के लिए छोड़ी गई थी और जो कोई भी उसे देखेगा वह उसमें हिस्सा ले सकता है। केशव की बातें सुनकर सभी खुश हुए बिना नहीं रह सके। यही उनके यहाँ आने का असली मकसद भी था। केशव ने सबको एक साथ नीचे ले गया। ये रहस्यमयी खाई अचानक उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई थी और पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। रसातल में उतरने के बाद सभी को एक गुफा मिली और वे उसमें चले गए। मैंने शून्य में एक लाश तैरती देखी और उसके नीचे एक संरचना थी जो कि लाश कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज को दबाने वाली बची हुई संरचना थी। जमीन पर कुछ शब्द लिखे थे, मैं बूढ़ा वुजी हूँ। 10,000 साल पहले मानव जाति और शव कठपुतली संप्रदाय के पूर्वज के बीच हुए महायुद्ध के दौरान मैंने अंततः उसे अपने जीवन से दबा दिया। मैं अपनी विरासत को नष्ट होते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने इसे यहाँ स्थापित किया। मुझे आशा है कि भविष्य में कोई भाग्यवान व्यक्ति मेरी विरासत प्राप्त कर सकेगा। जब सबने ये देखा तो वे तुरंत आदरपूर्वक झुक गए। चाहे जो भी हो, एल्दवुजी और उनके अन्य पूर्वज 10,000 साल पहले राक्षसों से निपटने वाले शक्तिशाली व्यक्ति थे। एल्दवुजी और अन्य लोगों ने राक्षसों का दमन करने के लिए अपनी जान तक दे दी। अगर वे न होते तो शायद मानवजाति राक्षसों की गुलाम बन जाती। यद्यपि सभी ने मनुष्यों और राक्षसों के बीच मूल युद्ध का अनुभव नहीं किया है,
लेकिन इससे पहले जो हुआ उसका अनुभव करने के बाद हर कोई समझता है कि मानव पूर्ववर्तियों ने एक बड़ी कीमत चुकाई थी। वे सभी उसका बहुत सम्मान करते हैं। केशव के लिए भी यही बात लागू होती है। सबने इधर उधर देखा तो गुफा में अनगिनत पत्थर की पट्टियां थीं जिन पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। सब लोग उलझन में थे। ये एल्डर वुजी द्वारा छोड़ी गई विरासत की पत्थर की पट्टियां हैं। सभी लोग कृपया इन्हें समझें। यदि आप उनके द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनकी विरासत प्राप्त कर सकते हैं। केशव बोला और वह बता सकता था कि ये सभी विरासत के स्तंभ थे। केशव की बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इसमें इतना माहिर है, लेकिन वे आश्चर्यचकित नहीं दिखते। अब जब वे कहते हैं कि केशव दुनिया में सब कुछ जानता है तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। इन पत्थर की पट्टियों के अलावा कुछ और भी खजाने हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें विरासत नहीं मिल सकती। कहा जा सकता है कि बूढ़े वुजी अपनी लगभग सारी विरासत पीछे छोड़ गए हैं। सब बहुत खुश थे, लेकिन केशव शांत था और हिला तक नहीं। उसने लापरवाही से उन पर नजर डाली। ये उसके लिए ज्यादा कीमती नहीं थे, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए ये सभी खजाने हैं। आखिरकार वह 10,000 साल पहले का एक शक्तिशाली आदमी था। केशव, मैं पहले विरासत प्राप्त करने जा रहा हूं। सभी ने केशव से बात की। हर कोई कोशिश करने के लिए उत्सुक है। केशव ने सिर हिलाया और साथ ही सत्यपथ संप्रदाय में सभी को मार्गदर्शन दिया, जिससे उन्हें अधिकतम संभव विरासत प्राप्त करने में मदद मिली। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। आखिर विरासत का तो एक हिस्सा ही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने ही संप्रदाय के लोगों की रक्षा को प्राथमिकता देता है। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय और जियांग तियानहुआ के लोग ज्यादा ईर्ष्यालु नहीं थे। आखिरकार केशव के बिना वे शायद यहाँ आ ही नहीं पाते। केशव नहीं हिला। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? लेंग शेंगक्स्यू, जो पास में खड़ा था, ने देखा कि केशव नहीं हिला और उत्सुकता से कहा, मुझे एक बार फिर देखने दो। केशव बोला, और इस समय उसने एक पत्थर की पट्टिका देखी। उसकी आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। मुझे यह मिल गया, लेकिन आप भी इसे आजमा सकते हैं, शायद यह आपके लिए अच्छा होगा। केशव बोला और एक पत्थर की पटिया की ओर इशारा किया। ये पत्थर की पटिया बाकी पत्थर की पटियाओं से अलग थी। हालांकि ये देखने में बहुत साधारण लग रही थी, केशव को लगा कि यह पत्थर की पटिया बिल्कुल भी साधारण नहीं है। 9 स्वर्ग रहस्यमय महिला रहस्य। ऊपर लिखी लिखावट देखकर केशव की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। ये तकनीक स्वर्गीय लोक में सर्वोच्च स्तर की तकनीक है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह निचले लोक में भी प्रकट होगी। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि यह शायद बूढ़े वुजी को संयोग से प्राप्त हुआ होगा। बूढ़े वुजी के पास भी इसका अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इस तकनीक के लिए मजबूत शरीर की जरूरत होती थी और यह महिलाओं के लिए उपयुक्त थी। इसीलिए ये सबसे दूर दराज के इलाकों में दिखाई देती थी। केशव को पहले तो इसमें ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इस विरासत को देखने के बाद उसकी रुचि थोड़ी और बढ़ गई। लेकिन वह यह अपने लिए नहीं, बल्कि ये लिंग एयर के लिए कर रहा था। दिशा की काया अनोखी है। पहले तो उसने दिशा के लिए और भी हुनर बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि 9 स्वर्गों वाली रहस्यमयी औरत वाली तकनीक यहाँ भी दिखाई देगी। केशव की बातें सुनने के बाद शूलप्रभा की भी पत्थर की पट्टिका में अधिक रुचि हो गई। शुरू में उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी विरासत ढूंढनी है, लेकिन जब केशव ने कहा कि यह विरासत की पट्टिका उसके लिए उपयुक्त है तो वह थोड़ी उत्सुक हो गई। शायद ये सचमुच उसके लिए उपयुक्त हो। अब उसे केशव पर और भी अधिक भरोसा है। जब मैं पत्थर की पट्टिका के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस पर घनी रेखाएं उकेरी गई थीं, जैसे छोटे टैडपोल एक अजीब पैटर्न बना रहे हों। केशव ने अपनी चेतना को इसमें डुबो दिया, 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला रहस्य को समझ लिया। लेकिन एक क्षण में ही उसे पत्थर की पट्टिका पर लिखे कौशल समझ में आ गए। 9 हेवंस मिस्टीरियस लेडी तकनीक वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय तकनीक है जो लिंग एयर के लिए बहुत उपयुक्त है। केशव ने खुद से कहा कि हालांकि यह तकनीक उसकी 10,000 सितारों को आकाश में निगलने की तकनीक जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये ज़्यादा खराब भी नहीं थी और स्वर्गीय क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। इस समय केशव ने शूलप्रभा को देखा। उसकी आंखें थोड़ी स्थिर थीं। लेंग शेंगक्स्यू से एक पवित्र और विशाल आभा निकल रही थी, मानो उसे कुछ एहसास हो गया हो। लगता है शूलप्रभा काफी भाग्यशाली है। केशव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेंग शेंगशुए इस तकनीक के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। अगर वह इसे समझ नहीं पाया तो आश्चर्य होगा। ये देखकर केशव ने किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उसकी रक्षा करने की तैयारी की। अचानक पत्थर की पट्टिका से प्रकाश की एक किरण निकली और अगले ही पल शूलप्रभा को सीधे पत्थर की पट्टिका में खींच लिया गया। केशव ने पत्थर की पट्टिका को थोड़ा आश्चर्य से देखा। अगले ही क्षण प्रकाश ने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया और अगले ही क्षण उसने उसे पत्थर की पट्टिका में खींच लिया। केशव और शूलप्रभा एक ही समय में एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए। शूलप्रभा बेहद हैरान थी। ये पहली बार था जब उसने ऐसा अनुभव किया था। केशव को देखकर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मिस्टर केशव, आप भी अंदर क्यों आए?
आखिर यह जगह क्या है? यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो हो सकता है कि यह स्मारक के अंदर की दुनिया हो। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पत्थर की पट्टिका के अंदर एक और दुनिया है। उसका चेहरा गंभीर था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे दो आंखें उसे घूर रही हों। पूरी दुनिया सीलबंद है। केशव ने हर कोने की जांच की, लेकिन फिर भी कुछ भी असामान्य नहीं मिला। दुनिया में एक पाबंदी है, मानो वे यहाँ कैद हों। केशव का चेहरा भी बहुत बदसूरत हो गया। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। तुम ठीक हो? केशव ने अपना सिर घुमाया और शूलप्रभा को देखा, लेकिन उसने देखा कि शूलप्रभा का चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था और वह काफी आकर्षक लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी सांसों में भी गर्मी का एहसास था। केशव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? शूलप्रभा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं, अपनी इंद्रियों को बंद करो और अपनी सांस रोको। केशव ने कुछ सोचा था, उसका चेहरा काफी बदल गया और उसने जल्दी से शूलप्रभा को याद दिलाया। हालांकि उसकी याद दिलाने में बहुत देर हो चुकी थी। इस समय शूलप्रभा की आंखें धुंधली हो गईं। केशव, मैं बहुत हॉट हूँ। लड़की लिंग, रुको, अपना आपा मत खो। केशव का चेहरा बदसूरत हो गया। जाहिर है कि वह जानता था कि अगर उस पर इस ऊर्जा का प्रहार हुआ तो क्या होगा। उन्होंने शूलप्रभा को विषमुक्त करना जारी रखा। बहुत गर्मी है मिस कोल्ड, शांत हो जाइए, केशव ने कहा, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए शूलप्रभा को बेहोश करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की तो उन्होंने पाया कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीलबंद थी। क्या चल रहा है? केशव का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उससे कहीं ज्यादा ताकतवर इंसान भी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को रोक नहीं पाता। इस क्षण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीलबंद हो गई। केशव पीछे हटता रहा, लेकिन पूरा स्थान सील कर दिया गया था, इसलिए भले ही वह पीछे हट जाए, वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। मिस कोल्ड, शांत हो जाइए। केशव का चेहरा बदसूरत लग रहा था। वह इस समय लापरवाही से किसी के दुर्भाग्य का फायदा उठा रहा था। लेकिन अगर यह जारी रहा तो उसे यकीन नहीं है कि वह खुद को नियंत्रित कर पाएगा। इस समय शूलप्रभा ने एक शक्तिशाली बल छोड़ा, जिससे केशव एक कोने में जा गिरा। इस समय केशव बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ था। लेंग शेंगक्स्यू उस पर झपटी, उसने अपने हाथ केशव की गर्दन में डाल दिए और अपनी गर्म सांसों से केशव को घेर लिया। मिस लेंग, उठो, धत्तेरी की, डॉट 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 डॉट। केशव, क्या तुम जाग रहे हो? लेंग शेंगक्स्यू ने जटिल आंखों से केशव को देखा और बोलना चाहा। लेंग शेंगक्स्यू, अब से तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार रहूंगा। केशव ने शूलप्रभा को गले लगाया और दबंगई से कहा। हालांकि केशव को ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आखिरकार शूलप्रभा के साथ उसका रिश्ता तो था ही। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो स्वाभाविक रूप से वह बच नहीं पाएगा। उसका युनशू के साथ रिश्ता था, लेकिन युनशू ने उसे छोड़ दिया। वह ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगा। मैंने यह स्वेच्छा से किया है, मुझे आपकी जिम्मेदारी की आवश्यकता नहीं है। जब शूलप्रभा ने यह सुना तो वह थोड़ा भौंचक्की हुई और बोली, मैं आपको मेरे शरीर में फैली बुरी सर्दी से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे आपके शरीर में बुरी ठंडी ऊर्जा क्यों है? केशव बोले। जब उसने पहली बार शूलप्रभा को देखा तो उसे शूलप्रभा की स्थिति का अंदाजा हो गया। शूलप्रभा का शरीर एक बहुत ही दुर्लभ पवित्र शरीर था। पवित्र शरीर वाले लोग उच्च कोटि के कड़ा और द्विसाधना के लिए उत्कृष्ट वस्तुएं होते हैं। उन दोनों के संभोग करने के बाद उनकी ताकत आसमान छूने लगी। केशव की वर्तमान ताकत युवानदान के छठे स्तर तक पहुंच गई है और शूलप्रभा और भी भयानक है। वह सीधे स्वर्ण भूरुंग क्षेत्र को तोड़कर दिशा क्षेत्र में पहुंच गया और दिशा के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। लेकिन शूलप्रभा के शरीर में बुरी ठंडक है। हालांकि उस समय दोनों के बीच संबंध घनिष्ठ नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि वह इसे शूलप्रभा के लिए हल कर सकते हैं। उसे स्थिति का एक स्पष्ट विचार था और अब जब शूलप्रभा उसकी महिला बन गई थी तो वह सच्चाई जानना चाहता था। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। केशव की बातें सुनकर शूलप्रभा की आंखें धुंधली पड़ गईं। उसके शरीर में ये बुरी ठंडक किसी ने डाली थी। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे पता था कि लेंग शेंगशुए के पास कुछ छुपाने को होगा, इसलिए उसने पूछना बंद कर दिया। अब चूंकि आपके शरीर की बुरी ठंडी ऊर्जा नष्ट हो गई है, आपके भीतर की पवित्र शक्ति मुक्त हो गई है। आपकी भविष्य की साधना गति 10 गुना तेज होगी। केशव बोले। मूल रूप से केशव के पास शूलप्रभा की आंतरिक समस्या को हल करने के और भी तरीके थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि इससे शूलप्रभा के शरीर की ठंडक भी दूर हो गई। उन्होंने जिस 10,000 सितारों की आकाश निगलने की तकनीक का अभ्यास किया, उसने शूलप्रभा के शरीर की सारी बुरी ठंडी हवा को निगल लिया। शायद उसने कुछ सोचा होगा। लेंग शेंगशुए की आंखों में उलझन भरी नजर थी। कुछ देर लिपटे रहने के बाद वो केशव की बाहों से आज़ाद हो गई। केशव, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका।
बस ऐसा दिखावा करो कि आज हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। शूलप्रभा ने केशव की ओर क्षमा मांगते हुए देखा और कहा, तुम मेरी औरत हो, तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। केशव ने ठंडे और दबंग लहजे में कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं। जब शूलप्रभा ने यह सुना तो उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता की एक झलक उभर आई। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चाहे आग का समंदर हो और तलवारों का पहाड़, तुम्हें मेरी औरत बनने से कोई नहीं रोक सकता। केशव ने यह सुना और ठंडे स्वर में कहा, वह अपने पिछले जन्म में सर्वोच्च प्राणी था, उसे कुछ भी नहीं रोक सकता। लेंग शेंगक्स्यू को केशव की बातें सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसके दिल में वह बहुत खुश थी। बाहर से मजबूत रहने की आदी होने के कारण उसके दिल में एक छोटी महिला की मानसिकता हो सकती है। वह चाहती है कि कोई उसकी रक्षा करे। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजो, केशव बोले। गड़गड़ाहट। इस समय एक रहस्यमय शक्ति ने अचानक हमला किया और शूलप्रभा अचानक बेहोश हो गया। अच्छा नहीं है। केशव का चेहरा अचानक बदल गया और एक सफ़ेद रोशनी अचानक उस पर पड़ी। उसने सहज ही अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल आसपास का माहौल फिर बदल गया। ये तुमने किया। केशव का चेहरा थोड़ा गंभीर था जब उसने अपने सामने प्रकट हुई आकृति को देखा। उसके सामने असाधारण स्वभाव वाली सफ़ेद वस्त्रधारी एक महिला प्रकट हुई। इस महिला के लाल होंठ, चेरी जैसी नाक, जीवंत आंखें, बर्फ से भी ज्यादा सफ़ेद त्वचा और हवा में तैरते झरने जैसे काले बाल हैं। वह किसी दिव्य प्राणी जैसी दिखती है और उसका रूप किसी भी तरह से शूलप्रभा से कमतर नहीं है। कैसे? आपने इसका भरपूर आनंद लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए। महिला ने केशव को देखा और चिढ़ाते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? केशव ने गुस्से में कहा। महिला केशव के रवैये से कुछ असंतुष्ट थी। अगर तुम्हें पादना है तो अभी पाद लो। केशव ने ठंडी सांस ली। इसमें व्यक्तित्व है, मुझे ये पसंद है। महिला ने ये सुना और मजाक करते हुए कहा। फिर उसने अपनी मुस्कान रोकी और गंभीरता से बोला, उसका शरीर पवित्र है। मैंने उसे अपना शिष्य बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी ने उसके शरीर में दुष्ट शक्ति का संचार कर दिया है। वह स्पष्ट रूप से एक भट्टी का पात्र है जिस पर दूसरों की नज़र है। दुष्ट शक्ति उसकी 90% पवित्र शक्ति पहले ही खा चुकी है। इसलिए यदि आप उसकी सहायता नहीं करेंगे तो वह दूसरों के अभ्यास के लिए एक भट्टी का पात्र बन जाएगी। तो तुमने मेरे और उसके खिलाफ साजिश रची। गणना, बेटे, तुमने मेरा फायदा उठाया है। अगर लेंग शेंगशुए को तुम्हारे बारे में अच्छी राय न होती तो मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। महिला ने ये सुना और ठंडी सांस ली। यदि वह शूलप्रभा के लिए समस्या हल करने में सक्षम होती तो उसने केशव को नहीं चुना होता। बेशक ये भी इसलिए था क्योंकि शूलप्रभा को केशव के बारे में अच्छी धारणा थी, इसलिए उसने ये हताश उपाय अपनाया। मुझे डर है कि इसका उद्देश्य सिर्फ शूलप्रभा के लिए नहीं है। केशव ने ये सुना और ठंडे स्वर में कहा। बेशक उसने जो कहा वह सच था। अगर उसने न भी कहा होता तो भी केशव कुछ न कुछ तो अंदाजा लगा ही सकता था। शायद लेंग शेंगशु जिस कथनीय रहस्य की बात कर रही थी वह वही आदमी था जिसने उसके अंदर ये दुष्ट शीतलता भरी थी। महिला का चेहरा थोड़ा बदल गया, मानो उसे उम्मीद ही नहीं थी कि केशव इतना बेरुखी करेगा। फिर उसने कहा, बेटे, क्या तुम जानते हो कि यह जगह कहाँ है? क्या यह एक पत्थर की पट्टिका के भीतर की दुनिया नहीं है? केशव ने महिला की ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे डर है कि तुम इस दुनिया में फंस गई हो। महिला के चेहरे पर कुछ उदासी थी, पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, ये स्तंभ कोई साधारण पत्थर का स्तंभ नहीं है, बल्कि एक महान खजाना है जिसे अनंत जीवन का स्तंभ कहा जाता है। अनंत जीवन का स्मारक। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। नाम सुनकर ही उसे अंदाजा हो गया कि ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें बाहर जाने दूं? केशव ने थोड़ी सी भौहें उठाकर महिला की ओर देखा। हालांकि उस महिला ने शूलप्रभा की मदद की, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह अच्छी थी या बुरी, अन्यथा वह अनंत जीवन के स्मारक में कैद नहीं होती और बाहर निकलने में असमर्थ होती। यदि वह महिला बुरी थी तो उसे जाने देने से निस्संदेह वह अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले लेगा। तुम सही कह रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस स्मारक पर विजय प्राप्त करो। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। आप चाहते हैं कि मैं इस स्मारक पर विजय प्राप्त करूं? आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूं? केशव बोले, हाँ, बच्चे, चूंकि तुम सर्वोच्च पुनर्जन्म वाले प्राणी हो, इसलिए ये कहा जा सकता है कि अब इस निचली दुनिया में तुम ही एकमात्र हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आप कौन हैं? केशव ने ये सुना तो उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। परमपिता परमात्मा का पुनर्जन्म उसका सबसे बड़ा रहस्य था। निचले लोक में कोई भी उसका रहस्य नहीं जानता था, लेकिन उसके सामने खड़ी स्त्री ने एक नज़र में ही उसे भांप लिया। चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहूँ तो यह आसान है। भले ही मैं अब यहाँ फंस गया हूँ, फिर भी तुम्हारे साथ निपटना आसान है। महिला ने ये सुना और शांति से मुस्कुराए। मैं तुम्हें सर्वोच्च पुनर्जन्म इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक सर्वोच्च प्राणी हूँ। मेरा नाम वैष्णवी है।
महिला ने केशव की ओर देखा और धीरे से कहा। केशव ने ये सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। औरत सही थी, हालांकि वह यहाँ फंसी हुई थी। केशव देख सकता था कि उसकी हालत किसी आत्मा जैसी थी। ये दुनिया उसकी थी। अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। लिंगे, क्या तुम पहले ही गिर नहीं गए हो? वैष्णवी कभी स्वर्ग में असाधारण प्रतिभा का धनी था। पदार्पण करते ही उसने अनगिनत प्रतिभाओं को कुचल दिया। वह केशव और अन्य लोगों से भी ज्यादा भयानक था। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिभा के मामले में वैष्णवी स्वर्ग के इतिहास में लगभग सबसे मजबूत अस्तित्व है। लेकिन दुर्भाग्य से जब केशव सुप्रीम बने तो उन्हें पता चला कि वैष्णवी का निधन हो गया है। केशव को तो इस बात का अफसोस भी हुआ कि उन्होंने ऐसा अद्वितीय सुप्रीम कभी नहीं देखा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अनंत जीवन के स्मारक में खुद को वैष्णवी कहने वाले किसी व्यक्ति को देखेगा। स्वाभाविक रूप से उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा। किसने कहा कि मैं मर गया हूं? मैं अपनी साधना के शिखर पर पहुंच गया था और परमलोक में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन मुझे आत्मविश्वास नहीं था। तभी वह व्यक्ति प्रकट हुआ और मुझे मिला। उसने कहा कि अगर मैं अरबों वर्षों तक उसके लिए अनंत जीवन स्मारक की रक्षा कर सकूं, तो वह मुझे परमलोक में प्रवेश पाने में मदद करेगा। मेरे लिए अगर साधना के लिए अरबों वर्ष इस्तेमाल किए जाएं, तो वे पलक झपकते ही लग जाएंगे। उस लोक में प्रवेश पाने के लिए मैंने उसकी शर्तें मान ली, अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और अनंत जीवन स्मारक की आत्मा बन गया। वैष्णवी ने धीरे से कहा, तो तुम्हें धोखा दिया गया। जब केशव ने यह सुना तो उसकी आंखें चंचल हो गईं और उसने कुछ व्यंग्य के साथ कहा, यह विडंबनापूर्ण होगा यदि यह समाचार फैल जाए कि स्वर्ग के सर्वोच्च सत्ता को छल से अनंत जीवन के इस स्मारक की रक्षा करने के लिए विवश किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी समझा कि यदि वे अरबों वर्षों तक अनंत जीवन के स्मारक की रक्षा करके पौराणिक क्षेत्र को तोड़ सकते हैं, तो एक सर्वोच्च प्राणी के लिए ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रलोभन होगा। आखिरकार दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो एक महान कदम नहीं उठाना चाहता, लेकिन न तो वैष्णवी और न ही केशव सफल हुए। हाँ और ना। वैष्णवी ने ये सुना और अपना सिर हिलाते हुए कहा, स्वर्ग में कुछ अजीब हुआ और अनंत जीवन की पट्टिका निचले लोकों में गिर गई। मैंने उस व्यक्ति से संपर्क खो दिया जिसके पास ये थी, और हजारों साल बाद जब मैं जागा तो पाया कि किसी ने इसे प्राप्त कर लिया था। हालांकि वह मुझे वश में करने के लिए बहुत कमजोर था और अब अनंत जीवन की पट्टिका एक मालिकहीन वस्तु बन गई है। जब केशव ने यह सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वैष्णवी ने जिसे आकाश में परिवर्तन कहा था, वह एक ऐसी आपदा थी जिसने कभी आकाश को नष्ट कर दिया था। उस आपदा में कई शक्तिशाली लोग मारे गए, लेकिन केशव उस समय एकांत में था और उस आपदा से बच गया। ये सोचते हुए केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बाबेल का स्तंभ निचले लोक में प्रकट हुआ था और अब अनंत जीवन का स्तंभ भी निचले लोक में प्रकट हुआ है। मुझे डर है कि ये सब उस महाविपत्ति से संबंधित है जिसने दुनिया को तबाह कर दिया। क्या ये हो सकता है कि वह प्राणी मर चुका है? केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वैष्णवी अपना भौतिक शरीर त्याग कर उस हथियार की आत्मा बनने को इसलिए तैयार हुआ क्योंकि वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। हो सकता है कि वह स्वर्ग का सर्वोच्च प्राणी हो जिसके बारे में केशव को पता भी न हो। हालांकि अनंत जीवन का स्मारक अब एक मालिकहीन वस्तु बन गया है। किसी शक्तिशाली खजाने के मालिक विहीन होने की केवल दो ही संभावनाएं होती हैं। पहली यह कि खजाने का मालिक स्वेच्छा से उसे छोड़ दे, और दूसरी यह कि खजाने के मालिक की मृत्यु हो जाए। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी बिना किसी कारण के खजाना नहीं छोड़ेगा। और अनंत जीवन का ये स्मारक बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह एक ऐसा खजाना है जो स्वर्ग के स्मारक के बराबर शक्तिशाली है। कोई भी ऐसे खजाने को आसानी से नहीं छोड़ेगा। शायद, वैष्णवी बोला। वह भी निश्चित नहीं थी। कौन है ये? केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने उत्सुकता से पूछा। वैष्णवी ने केशव की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या तुमने अनंत जीवन के बारे में सुना है? धमाका। जब केशव ने यह सुना तो उसकी आंखें बदल गईं और उसके दिमाग से एक गड़गड़ाहट निकली। अविश्वास से वैष्णवी को देख रहे हैं। प्राचीन काल से ही स्वर्ग और संसार में केवल मुट्ठी भर ही शक्तिशाली लोग हुए हैं जो सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच पाए हैं, और योंगशेंग लगभग अरबों सालों में आखिरी गांव है। उसके बाद से कोई भी सर्वोच्च क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अनंत जीवन का स्मारक वास्तव में अनंत जीवन का खजाना था। अच्छा, वैष्णवी ने आह भरकर हल्के से कहा, फिर कड़वी मुस्कान दी। अगर वो परमपिता परमेश्वर भी होती तो भी अगर वो ऐसी होती तो शायद अरबों साल बाद भी ज्यादा लोग उन्हें याद नहीं रखते। हालांकि जो लोग उस दायरे से आगे निकल गए हैं वे अनगिनत वर्षों के बाद भी इस नाम को नहीं भूलेंगे। केशव को अंततः समझ आ गया कि वैष्णवी क्यों सहमत हुआ। यदि वह ऐसा होता तो संभवतः वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाता और अनंत जीवन को स्वीकार नहीं कर पाता। आखिरकार सर्वोच्च क्षेत्र को तोड़ना हर सर्वोच्च प्राणी की शाश्वत आशा है। तो बेटा, क्या तुम सहमत होना चाहते हो? यदि आप मुझे भागने में मदद करने और अमरता के इस स्मारक को प्राप्त करने का वादा करते हैं तो शायद आप उस लोक की झलक पा सकें।
वैष्णवी ने केशव को दायरे से बाहर निकलने का प्रलोभन दिया। हालांकि आपने जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया है वे अच्छी हैं, फिर भी मैं आपको जीतना नहीं चाहता। केशव ने ये सुनकर अपना सिर हिलाया, जिससे वैष्णवी को गुस्से में खून की उल्टी होने लगी। उसने पहले ही शर्तें इतनी अच्छी तरह से बता दी थीं, लेकिन केशव ने फिर भी मना कर दिया। बेटे, मैंने तुम्हारी और शूलप्रभा की मदद की। तुमने शूलप्रभा की मदद इसलिए की क्योंकि तुम उसे अपनी प्रशिक्षु बनाना चाहते थे। जहां तक मेरी बात है, तुमने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की, बल्कि मेरे खिलाफ ही साजिश रची। जब केशव ने ये सुना तो उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया और उसने कहा, और अब तुम एक शस्त्र आत्मा हो। यद्यपि तुम अनंत जीवन के इस स्मारक में मुझ पर आक्रमण कर सकती हो, मुझे भय है कि तुम एक शस्त्र आत्मा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकती। इसलिए इसका अर्थ है कि मैं अनंत जीवन के इस स्मारक में सुरक्षित हूँ। लेकिन जब तक आप अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अनंत जीवन स्मारक को छोड़ देते हैं, तब तक मैं केवल युआनदान क्षेत्र में ही रहूंगा। भले ही मैं स्वर्ण भ्रूण या सांसारिक दानव क्षेत्र को तोड़ दूं, मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं रहूंगा। तब तक अनंत जीवन स्मारक संभवतः आपके हाथों में आ जाएगा। तो मैंने बिना किसी लाभ के काम किया, और इसकी भावना के बिना क्या अमरता स्मारक अभी भी अमरता स्मारक है? केशव ने वैष्णवी की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। सर्वोच्च प्राणी होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसे वैष्णवी की शक्ति पर संदेह नहीं होगा। हालांकि वैष्णवी अनगिनत वर्षों से फंसी हुई थी और अभी भी एक कलाकृति की आत्मा थी, लेकिन जब तक वह बच जाती, केशव निश्चित रूप से वैष्णवी का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। हालांकि लिंगे अब मिलनसार प्रतीत होता है, लेकिन लिंगे का असली चरित्र कोई नहीं जानता। आखिरकार जब वे सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचते हैं तो कोई नहीं जानता कि वे अच्छे हैं या बुरे। वह जानता था कि जब तक वैष्णवी को रिहा किया जाएगा, यह उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। क्या आप बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए? क्या आप उस स्तर पर कदम नहीं रखना चाहते? जब तक आप अनंत जीवन पट्टिका को वश में कर लेते हैं, तब तक आप सर्वोच्च लोक में प्रवेश कर सकते हैं और अनंत जीवन के बाद प्रथम व्यक्ति बन सकते हैं। और जब आप अनंत जीवन पट्टिका को वश में कर लेते हैं, तो आपको केवल मुझे मुक्त करने के बारे में सोचना होगा। ये पट्टिका अनंत जीवन द्वारा बनाई गई है। मेरे बिना भी ये 10,000 वर्षों से भी कम समय में स्वतः ही एक आत्मा को जन्म देगी। और चिंता मत करो, मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूंगा। तुम और मैं दोनों ही सर्वोच्च हैं। मुझे पता है कि तुम पर आक्रमण करने के जोखिम कम नहीं हैं। यही तुम्हारा मौका है। लिंगे, जिसने शुरुआत में पहल की थी, थोड़ी बदसूरत लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना चालाक होगा। वह थोड़ी विनम्र हो गई, लेकिन फिर भी उसने केशव को बहकाना नहीं छोड़ा। हे, केशव ये सुनकर हंसा। मेरे दाव, अनंत जीवन स्मारक के बिना भी अंततः उस क्षेत्र तक पहुंचेंगे। तब तक हो सकता है कि आप अभी भी आसपास हों, या शायद आप अनंत जीवन स्मारक की आत्मा बन गए हों। केशव ने ठंडी सांस ली। जब से वैष्णवी ने उसे 9 स्वर्गों की रहस्यमयी स्त्री के रहस्य का इस्तेमाल करके फंसाया और उसके खिलाफ साजिश रची, तब से वह वैष्णवी से सावधान था। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। अपने साधनों से यदि वह वास्तव में इस दुनिया को छोड़ना चाहता है, तो वैष्णवी उसे फंसा नहीं सकता। ठीक है बच्चे, तुम क्या चाहते हो? जब तक आप मुझे जाने देंगे, मैं आपकी इच्छानुसार कुछ भी करूंगा। केशव को मुड़कर जाने की योजना बनाते देख वैष्णवी बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। जैसा कि केशव ने कहा था, वह ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती थी कि केशव को इस दुनिया में खींच ले, लेकिन वह केशव पर हमला नहीं कर सकती थी। वह समझ गई कि केशव को अनंत जीवन के स्मारक के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती है और इसके लिए कुछ शर्तें आवश्यक होंगी। लेकिन केशव ने उस पर अपनी पकड़ बना ली थी, जिससे उसके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। क्योंकि एक बार केशव चली गई, तो शायद इस दुनिया में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा। आखिरकार, यदि आप किसी सर्वोच्च खजाने को अपने अधीन करना चाहते हैं, तो केवल वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो कभी सर्वोच्च था। यद्यपि केशव की ताकत अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, लेकिन वह उसकी मदद से ऐसा कर सकता है। इसलिए केशव उसके भागने की एकमात्र शर्त बन गया। हालांकि केशव बेशर्म थी, उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हें बाहर निकालना असंभव नहीं है। वैष्णवी की सहमति सुनकर केशव रुक गया, वैष्णवी की ओर देखने के लिए मुड़ा और फिर कहा, मैं अनंत जीवन की गोली को वश में कर सकता हूँ और मैं तुम्हें रिहा करने का वादा भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को पोषण देने और तुम्हारी शक्ति को और भी मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छी आत्मा की दवा भी ढूंढ सकता हूँ। केशव की बातें सुनकर वैष्णवी बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बदल गईं। क्या केशव इतना दयालु हो सकता है? लेकिन ये सब इस शर्त पर है कि मैं अपनी ताकत वापस पा लूँ। इसलिए उससे पहले तुम्हें आज्ञाकारी होकर अनंत जीवन स्मारक की आत्मा बनना होगा। और जब मैं तुम्हें रिहा कर दूं, तो तुम्हें 1 करोड़ वर्षों तक मेरे प्रति वफादार भी रहना होगा। निश्चित रूप से, केशव ने बोलना जारी रखा। मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज नहीं है।
तुम सपना देख रहे हो, छोटे बदमाश। अगर मैं इस अनंत जीवन के स्मारक में मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। केशव की बातें सुनकर वैष्णवी इतनी क्रोधित हुई कि वह उछल पड़ी। वह बिल्कुल भी देवी नहीं लग रही थी। वह सर्वोच्च सत्ता है और किसी ने भी उससे ऐसा कहने का साहस नहीं किया। जब वह सुप्रीम बनी तो केशव को शायद ये भी नहीं पता था कि कीचड़ में कहाँ खेलना है। वह असल में चाहती थी कि वह 10 लाख सालों तक केशव के प्रति वफादार रहे। इस आदमी को तो अपनी औकात ही नहीं पता। अपने अभिमान के कारण उसके लिए सहमत होना असंभव था। आखिरकार वह योंगशेंग की बात इसलिए मान गई क्योंकि योंगशेंग योग्य था, जबकि केशव तो बस एक लड़का था जो उससे कई साल बाद सुप्रीम बना था। उसकी नज़र में वह बस एक बदमाश था। उसने ऐसी शर्तें रखने की हिम्मत कैसे की? तो फिर यहीं आज्ञाकारी होकर रहो। जब केशव ने ये सुना तो उसने शांति से कहा, बिल्कुल भी घबराए नहीं, तुम वापस आओ। ये देखकर कि केशव वास्तव में जाने की योजना बना रहा था, वैष्णवी का चेहरा खराब हो गया, लेकिन वह केवल अपने दांत पीस कर कह सका, बेटे, मैं तुम्हारी शर्तें मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत वापस पाने के तुरंत बाद मुझे रिहा करने का वादा करना होगा। तुम्हें ये भी वादा करना होगा कि तुम 1000 साल के भीतर मेरी ताकत वापस पाने में मेरी मदद करोगे। कोई बात नहीं। जब केशव ने ये सुना तो वह तुरंत मुड़ा और मुस्कुराकर जवाब दिया। केशव को अपना सिर घुमाते देख वैष्णवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने शुरू में सोचा था कि उसका अनुरोध थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव सीधे सहमत हो जाएगा और मुस्कुरा भी देगा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और केशव को गुस्से से देखा। तुम छोटे कमीने, मुझसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह, एक सर्वोच्च प्राणी, केशव द्वारा धोखा दिया जाएगा। ठीक है, चिल्लाना बंद करो और मुझे बताओ कि अनंत जीवन की गोली कैसे प्राप्त करें। वैष्णवी के गुस्से का सामना करते हुए केशव बहुत शांत थी। चूंकि वैष्णवी ने उससे पहले ही वादा कर लिया था, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि वैष्णवी अपनी बात से मुकर जाएगा। लेकिन जब तक वह अपनी ताकत वापस नहीं पा लेता, वैष्णवी को बाहर आने देना नामुमकिन है। कौन जाने तब वैष्णवी क्या करेगा? फक फक करना। केशव की उदासीनता देखकर वैष्णवी का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसे धोखा देगा, लेकिन वह बस एक बदसूरत चेहरे के साथ खर्राटे भर सकी और फिर ठंडी आवाज में बोली, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन पटल जीतने में मदद करूंगी। अच्छा। केशव ने ये सुनकर सिर हिलाया। चूंकि लिंगे अनंत जीवन स्मारक की आत्मा थी और लिंगे उसे पहले ही पहचान चुकी थी, इसलिए अनंत जीवन स्मारक को वश में करना मुश्किल नहीं था। हालांकि इसके लिए काफी ताकत की भी जरूरत थी। आखिरकार यह शाश्वत जीवन का खजाना है जो सर्वोच्च सत्ता के नगास स्मारक से भी अधिक सरल है। मैं वहां किस प्रकार पहुंचा? केशव बोला। अगले ही पल वैष्णवी फुसफुसाया और केशव के सामने से गायब हो गया। हालांकि केशव के सामने एक अंतरिक्ष प्रवेश द्वार भी दिखाई दिया। केशव ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वैष्णवी अभी भी उसे धोखा देने के लिए खुद से कुछ असंतुष्ट था। लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। अंतरिक्ष के प्रवेश द्वार को देखते हुए केशव बिना एक शब्द कहे या कोई चिंता किए अंदर चला गया। यदि वैष्णवी वास्तव में खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसे इतनी परेशानी से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगले ही पल केशव एक दूसरी दुनिया में प्रकट हुआ, जो पूरी तरह से अनंत जीवन के स्मारक का मुख्य क्षेत्र था। अपने सामने के दृश्य को देखकर केशव अपनी अभिव्यक्ति बदलने से खुद को नहीं रोक सका। अनंत जीवन स्मारक कितना असाधारण है। उसके सामने अनगिनत आकृतियां थीं। ये आकृतियां विशाल और जटिल थीं। उसने भी इतनी विशाल आकृति कभी नहीं देखी थी। पूरी आकृति लाखों छोटी छोटी आकृतियों से मिलकर बनी थी, और ये लाखों छोटी संरचनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर अनगिनत संरचनाएं बना सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत रहस्यमय है। ये गठन वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटाने के लिए मानवीय साधनों पर निर्भर करता है, और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके और भी अधिक शक्तिशाली बल का निर्माण करता है। मानव शक्ति सीमित है, लेकिन ब्रह्मांड अनंत है। उदाहरण के लिए, स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन आसपास के क्षेत्र की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर निर्भर हो सकता है। जब तक ये फॉर्मेशन नष्ट नहीं हो जाता, तब तक ये स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की मदद से जारी रह सकता है। सर्वोच्च क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, इसलिए सर्वोच्च क्षेत्र लगभग अमरता प्राप्त कर सकता है। इसलिए कई परम बलवान पुरुष, भले ही वे फॉर्मेशन मास्टर न हो, लगभग आसानी से एक बड़े फॉर्मेशन में कदम रख सकते हैं। यह उनकी परिष्कार का प्रमाण है। इसलिए जब केशव ने अपने सामने ये संरचना देखी तो उसकी आंखें बदल गईं। अगर वह इन संरचनाओं को समझ पाता तो भले ही उसकी शक्ति अपने चरम पर न लौट पाती, फिर भी वह सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकता था। इसके अलावा इन संरचनाओं के रहस्य इससे कहीं ज्यादा हैं। अगर वह इन्हें नियंत्रित कर सके तो शायद वह सर्वोच्च क्षेत्र को तोड़कर एक और स्तर तक पहुंच सके। एक तरह से वैष्णवी ने जो कहा वह सच है। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए गठन में भी कुशल होना चाहिए।
इसलिए ये संरचनाएं आम लोगों के किसी काम की नहीं हैं। इन्हें तो बस अनंत जीवन स्मारक की नींव ही माना जा सकता है। इन्हीं संरचनाओं के कारण ही अनंत जीवन स्मारक का अस्तित्व है। अमरता के इस स्मारक में किसी भी समय एक दुनिया विकसित हो सकती है और एक ही समय में एक दुनिया नष्ट भी हो सकती है। ये तोंगतियन स्मारक से भी अधिक उन्नत है जिसे केशव ने पहले प्राप्त किया था। हालांकि ये सामान्य लोगों के लिए अर्थहीन है, लेकिन सर्वोच्च की नज़र में ये पुनर्तः खजाने हैं। मुझे डर है कि वैष्णवी ने इन संरचनाओं के रहस्यों को बहुत पहले ही समझ लिया है, अन्यथा उन्होंने यह नहीं कहा होता कि इस संरचना को प्राप्त करने से सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। केशव ने अपने सामने बनी संरचना को देखा और मन ही मन सोचा, लिंगे अनंत जीवन स्मारक की आत्मा के रूप में न जाने कितने वर्षों से यहाँ है, इसलिए शायद वह इन संरचनाओं के रहस्यों को ज्यादा आसानी से समझ पाएगा। इस संरचना में लोगों को एक और स्तर पर कदम रखने का रहस्य छिपा है। हालांकि उस स्तर पर सीधे कदम रखना असंभव है, यह एक रस्सी फेंकने जैसा है जिससे लोगों को दूसरे स्तर पर चढ़ने का अवसर मिलता है। वैष्णवी अनगिनत वर्षों से यहाँ है और उसने पहले से ही इन संरचनाओं के रहस्यों में महारत हासिल कर ली होगी, अन्यथा वह बाहर निकलने के लिए इतना उत्सुक नहीं होता। ऐसा लगता है कि योंगशेंग ने शुरुआत में वैष्णवी को धोखा नहीं दिया था। शायद वह वाकई वैष्णवी को सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सके। ये सोचते हुए केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सौभाग्य से वह लिंग जी से सहमत नहीं हुआ, अन्यथा एक बार लिंग जी को रिहा कर दिया गया तो ये कहना मुश्किल होगा कि अनंत जीवन के स्मारक का मालिक कौन होगा, और वह निश्चित रूप से तब तक लिंग जी का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। केशव ये भी समझ गया था कि अगर उसने वैष्णवी से पूछा तो वैष्णवी शायद उसे राज नहीं बताएगा और उसे इस रचना को समझने में शायद अनगिनत साल लग जाएंगे। शायद यही वजह थी कि वैष्णवी ने उसकी बात इतनी आसानी से मान ली। दुर्भाग्य से वह नहीं जानती थी कि केशव न केवल सर्वोच्च था बल्कि एक शक्तिशाली गठन मास्टर भी था। ये सोचकर केशव ने अब संकोच नहीं किया और अनंत जीवन स्मारक को वश में करना शुरू कर दिया। अनंत जीवन स्मारक पर विजय प्राप्त करना इतना जटिल नहीं है, उसे बस संरचना के केंद्र के एक हिस्से पर नियंत्रण करना है। भले ही केवल एक ही संरचना हो, वह वैष्णवी की मदद से अनंत जीवन स्मारक पर विजय प्राप्त कर सकता है। केशव पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, और उसी समय उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना इस दुनिया में गठन के रहस्य को समझने के लिए सीधे जारी हो गई। अगर वह इस संरचना को नियंत्रित करना चाहता है तो उसे यह जानना होगा कि ये 1,00,000 संरचनाएं कैसे बनती हैं। केवल इसी तरह वह उन्हें एक एक करके नियंत्रित कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उलझी हुई उलझन में धागा ढूंढना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई साल बीत गए और केशव इस क्षेत्र में चुप रहा। उन्होंने इस क्षेत्र में गठन की शक्ति को समझना जारी रखा और समझने की प्रक्रिया में उनकी ताकत बढ़ती रही, धीरे धीरे चरम पर पहुंच गई। एक विशाल बल ने इस क्षेत्र को घेर लिया, जिससे इस क्षेत्र का स्थान लगातार कांप रहा था क्योंकि वह इस बल का सामना नहीं कर सका। बूम! जैसे ही उसके शरीर से गड़गड़ाहट जैसी एक धीमी आवाज आई, केशव की गति अचानक इस क्षण बढ़ गई और युवानदान के 8वें स्तर तक पहुंचते हुए टूटती रही। गड़गड़ाहट, उसके शरीर में लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देती रहीं और साथ ही भूख की एक तीव्र भावना उसकी सारी इंद्रियों में फैल गई, जिससे उसके पूरे शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा इस समय लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक कदम और, केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने सीधे युवानदान की चोटी पर पहुंचने और स्वर्णिम भ्रूण क्षेत्र को तोड़ने की तैयारी करने की योजना बनाई थी। वैष्णवी, मुझे इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा उधार दो। केशव बोले, चलो, मैं जानता हूं कि तुम सक्षम हो। केशव बोले, तुम बदबूदार लड़के, तुमने मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे की? केशव की बातें सुनकर वैष्णवी का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया और उसका बुरा चेहरा लाल हो गया। असल में वह इस बदमाश के हाथों बस चला गया था और उसके दिल में अभी भी बहुत गुस्सा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसे हुक्म देगा। हालांकि वह गुस्से में थी, फिर भी उसके हाथ चलते रहे। उसी समय केशव के सिर के ऊपर भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई, लेकिन यह आध्यात्मिक ऊर्जा द्रवीभूत आध्यात्मिक ऊर्जा थी। 10,000 सितारे स्वर कला को निगल रहे हैं, इसे मेरे लिए निगल लो। जब केशव ने आध्यात्मिक ऊर्जा को आते देखा तो उसने बिना कुछ कहे तुरंत 10,000 तारे निगलने वाली आकाश तकनीक को सक्रिय कर दिया और आध्यात्मिक ऊर्जा की इस गेंद को निगलना शुरू कर दिया। ये पर्याप्त नहीं है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा आम लोगों को बड़े दायरे से बाहर निकलने में लगभग मदद कर सकती है, लेकिन केशव को छोटे दायरे से बाहर निकलने में कोई मदद नहीं कर सकती। यह उसके दांतों के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ज्यादा दूर मत जाओ, बच्चे। वैष्णवी ने आंखें चौड़ी कर लीं। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतनी जल्दी आध्यात्मिक ऊर्जा के इस गोले को निगल जाएगा। उसने गुस्से से केशव से कहा, लेकिन वह दिल ही दिल में बहुत हैरान भी थी। लेकिन उसने फिर भी कार्रवाई की और एक और भी अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे केशव के सिर में प्रवेश कर गई। केशव ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शोधन प्रक्रिया के इस आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया।
उसका शरीर शोधन का सबसे शक्तिशाली साधन था। हालांकि कुछ ही सांसों में आध्यात्मिक ऊर्जा का ये गोला पूरी तरह से निगल लिया गया। पर्याप्त नहीं, और अधिक। केशव बोले, तुम छोटे बदमाश, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? मेरे बिना तुम अनंत जीवन की गोली नहीं ले जा सकते। वैष्णवी का चेहरा बेहद गंभीर था, लेकिन वह एक और कदम उठा सकता था, केशव को आध्यात्मिक ऊर्जा की एक गेंद सौंपते हुए। यह आखिरी बार है। अनंत जीवन स्मारक के रखरखाव और पुनरुद्धार के लिए भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं अब तक इसी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण जीवित रह पाया हूं। अगर मैं इसे तुम्हें फिर से दे दूं तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी और अनंत जीवन स्मारक नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। वैष्णवी की बातें सुनकर केशव बोला, उसे एहसास हुआ कि उसकी सीमा आ गई है। उसने एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलने के लिए 10,000 तारे निगलने वाली स्वर्ग तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन शायद उसके शरीर में भूख उतनी प्रबल नहीं थी, इसलिए इस बार निगलने की गति बहुत धीमी थी। फक फक करना। वैष्णवी ने ठंडी सांस ली, लेकिन केशव के धन्यवाद के कारण उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी संतुष्ट हो गई। ये बच्चा वाकई सरल नहीं है। इसने वाकई बहुत उच्च स्तरीय तकनीक का अभ्यास किया है। अगर कोई और होता तो मुझे डर है कि वह इसका विरोध नहीं कर पाता। वैष्णवी केशव के पीछे खड़ा था, केशव की पागल निगलने की गति को देख रहा था और खुद से बात करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह केशव द्वारा अभ्यास की जाने वाली मार्शल आर्ट की उत्पत्ति नहीं बता सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह निश्चित रूप से सरल नहीं थी, बल्कि उससे भी अधिक शक्तिशाली थी जिसका वह अभ्यास करती थी। अगर यह बात न होती कि केशव सरल नहीं था और उसे अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती, तो वह बार बार केशव को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उधार न देती। लेकिन अगर वह साधना में सफल होना चाहता है तो मुझे नहीं पता कि यह इस बच्चे के लिए एक अवसर है या दुर्भाग्य। वैष्णवी ने खुद से कहा। उसकी राय में, हालांकि इस तरह के शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के अच्छे प्रभाव हैं, लागत भी बहुत बड़ी है। बेशक, इस शीर्ष स्तरीय तकनीक का अभ्यास करने का प्रभाव भी बहुत स्पष्ट है। केशव की ताकत समान स्तर या उससे भी उच्च स्तर के लोगों की तुलना में अधिक भयानक होगी। गड़गड़ाहट। केशव आध्यात्मिक ऊर्जा के शोधन पर ध्यान केंद्रित करता रहा, पूरी तरह से साधना में डूबा रहा। उसे नहीं पता था कि वैष्णवी क्या सोच रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। धमाका। केशव की ताकत आखिरकार युवानदान के अंतिम चरण के चरम पर पहुंच गई है। वह युवानदान के शिखर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है और स्वर्ण भूरुण क्षेत्र को तोड़ने से भी बस एक कदम दूर है। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए केशव ने हार मान ली। वैष्णवी बहुत कंजूस था, उसने उसे केवल इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा ही दी। यदि वह उसे कुछ और दे दे तो वह निश्चित रूप से युवानदान के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा और स्वर्ण भूरुण क्षेत्र के स्वर्गीय क्लेश को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि उन्होंने वैष्णवी की चिंताओं को भी समझा और इतनी कम प्रतियां तैयार कर पाना पहले से ही काफ़ी अच्छा था। यही वजह थी कि उन्होंने इसे जारी नहीं रखा। अब जाने का समय हो गया है। केशव खड़ा हुआ और खुद से कहा, यद्यपि कई वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अनंत जीवन स्मारक के अंदर 10 वर्ष बाहरी दुनिया में केवल एक दिन के बराबर है, इसलिए बाहरी दुनिया में ज़्यादा समय नहीं बीता है। ये भी इस शीर्ष स्तरीय खजाने के कार्यों में से एक है। अल्पविराम। केशव के वैष्णवी को बताने के बाद उसने अनंत जीवन का स्मारक छोड़ दिया, लेकिन वैष्णवी ने शूल प्रभा को अपने पास रखने की योजना बनाई। वैष्णवी के अनुसार उसने शूल प्रभा को अपने अंदर रखने और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई थी। ये भी उसके मूल उद्देश्यों में से एक था। शूल प्रभा के पास एक पवित्र शरीर था और वह 9 स्वर्गों की रहस्यमयी स्त्री तकनीक के अभ्यास के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार थी। केशव ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। वैष्णवी का शिष्य बनना शूल प्रभा के लिए एक मौका था। आखिरकार वैष्णवी कभी एक सर्वोच्च सत्ता थे जो खुद से कमतर नहीं थे, उससे भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली। उसे केवल अनंत जीवन स्मारक को हटाने की जरूरत है और शूल प्रभा द्वारा विरासत स्वीकार करने के बाद वह किसी भी समय आ और जा सकता है।